आज हम साइंस के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है और जिनमें से 15 धातुएं हैं। ठीक है, और प्रभुत मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, वो कौन कौन से आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसी तरह के क्वेश्चन आज हम करेंगे जिसमें कि विटामिन, पोषण और जो पोषण और उसके तत्व, विटामिन, प्रोटीन वगैरह, ये सब हम करने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है और आज हम साइंस के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये है चैप्टर आपका मानव जंतु कार्यकी एवं जनन। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा असंगत युग्म है। ठीक है, तो इसमें मछली और नमक के आगे दे रखा है विटामिन डी, दूध और केला के आगे दे रखा है फॉस्फोरस, पालक और सेब के आगे दे रखा है लौह, दूध और अंडे के आगे दे रखा है कैल्शियम। बाकी सब सही है, केवल मछली और नमक ये गलत है। ठीक है, मछली और नमक विटामिन डी ये गलत है। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मछली एवं नमक जो होता है वो विटामिन डी का स्रोत नहीं। मछली के यकृत के जो तेल होते हैं वो विटामिन ए एवं डी का अच्छा स्रोत होता है, जबकि नमक जो होता है NaCl जिसका फॉर्मूला है सोडियम, क्लोरीन एवं आयोडीन जैसे खनिज लवणों का स्रोत होता है। और दूध एवं केला का जो स्रोत होता है फॉस्फोरस के स्रोत होते हैं दूध एवं केला, जो ATP, DNA एवं कोशिका झिल्ली निर्माण से प्रयुक्त होते हैं। पालक एवं सेब में लौह यानी कि आयरन जिसका सिंबल होता है Fe के स्रोत होते हैं, जो हीमोग्लोबिन एवं साइटोक्रोम जैसे वर्णकों के मुख्य घटक हैं। दूध एवं अंडे में किसका होता है, कैल्शियम का स्रोत होता है, जो दांतों एवं अस्थियों के विकास इनकी हड्डियों के विकास में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है पोषण के लिए प्रयुक्त भोजन के आधार पर, भोजन के स्रोत के आधार पर जंतु सर्वभक्षी, शाकाहारी या मांसाहारी होते हैं। दूसरा, मधुमक्खी शाकाहारी जंतु है, जबकि मशरूम परजीवी पादप उत्पाद है। इसमें आपको असत्य बताना है। तो जो दूसरा है ना वो गलत है, जबकि जो पहला है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि जो मधुमक्खी होती है वो शहद निर्माण हेतु पादप उत्पाद मकरंद का उपयोग करती है, अतः यह शाकाहारी जंतु है। किंतु मशरूम एक मृतोपजीवी कवक है, जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का पाचन कर पोषण प्राप्त करते हैं। और कथन 1 जो है वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पोषण के लिए प्रयुक्त भोजन के स्रोत के आधार पर जंतु शाकाहारी, मांसाहारी और दोनों सर्वहारी होते हैं। रुधिरहारी जीव जैसे जूं हो गया, मच्छर, जोंक आदि परजीवी जंतुओं के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। भोजन के घटकों के आधार पर आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। गेहूं, चावल, बाजरा, आलू आदि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। राजमा, मूंग, मटर जैसे दालें, दूध एवं अंडा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। खाद्य तेल एवं मक्खन वसा के प्रमुख स्रोत होते हैं। प्राय सभी प्रकार की सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवण प्रदान करती हैं। देखिए जो तीसरा और चौथा और पहला है वो बिल्कुल सही है, जबकि जो राजमा, मूंग, मटर ये जो दालें होती हैं ना, और दूध और अंडा ये सबसे भरपूर मात्रा में प्रोटीन का स्रोत होते हैं। इसीलिए बोला जाता है जो कीटो डाइट करते हैं ना उनको बोला जाता है दालें खूब खाओ, अंडे खूब खाओ, क्योंकि प्रोटीन डाइट करते हैं वो लोग। ठीक है ना, पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भोजन के घटकों के संदर्भ में जो दूसरा है वो गलत है, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि दूध, अंडा एवं राजमा, मूंग, बटर ये सब क्या है, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। प्रोटीन कोशिका विभाजन, वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत हेतु आवश्यक होती है। और बाकी पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन में विटामिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, सूर्य के प्रकाश में त्वचा द्वारा संश्लेषित विटामिन डी अस्थियों एवं दांतों के विकास हेतु आवश्यक होती है। खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, टमाटर आदि विटामिन सी के स्रोत होते हैं। ई, डी, ए एवं के शरीर में संचित होते हैं, किंतु विटामिन बी एवं सी नहीं होते। तो इसमें आपको बताना है, सही बताना है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तीनों ही बिल्कुल सही हैं। जो ये नींबू, टमाटर, संतरा होते हैं, जो भी खट्टे फल होते हैं ना, आंवला, सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है आंवला में, याद रखना। आंवला अगर आप लोग खाओगे ना, आपके चेहरे को भरपूर मात्रा में विटामिन सी की प्राप्ति होगी, और बालों के लिए भी आंवला सबसे अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है, रुधिर में उपस्थित, त्वचा में उपस्थित, ऊन में उपस्थित, अंडों में उपस्थित। तो ये होता है त्वचा में उपस्थित। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। यह त्वचा को जल प्रतिकर्षी बनाकर संक्रमण से बचाता है। त्वचा के अतिरिक्त यह प्रोटीन बाल, नाखून, सींग जो सींग होते हैं ना गाय आदि में भी उपस्थित होता है।
चलिए, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है या होनी चाहिए? ये पूछ रखा है IAS प्री में 2002 में पूछ चुका है। 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 ग्राम। देख लेते हैं इन्होंने एक्सप्रेशन में क्या दे रखा है। तो जो आहार में प्रोटीन की जो प्रयुक्त मात्रा होती है 45 से 60 ग्राम होती है एक क्रियाशील महिला की। शिशु में 10 ग्राम, स्कूल जाने वाले बच्चे में 19 से 34 ग्राम, किशोर बालक में 52 ग्राम, किशोर बालिका में 46 ग्राम और सामान्य वयस्क पुरुष में 56 से 70 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। विटामिन सी, इसमें विटामिन दे रखे हैं इधर और इधर उनके रोग दे रखे हैं कि उनकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन सी की कमी से बोल रहा है स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स और विटामिन ई से रात्रि अंधता, इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इंग्लिश में, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। तो जो तीसरा है वो बिल्कुल गलत है। जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ना कि ई की कमी से। बाकी सी और डी बिल्कुल सही है, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? केवल और केवल तीसरा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, जो रात्रि अंधता यानी कि कम रोशनी में दिखाई नहीं देना, जो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ना कि ई की कमी के कारण। और जो नेत्र में क्या करता है, रोडोप्सिन वर्णक के संश्लेषण हेतु आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बोल रहा है कि दूध में विटामिन बी नहीं होता है, विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क और सल्की हो जाती है, जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है, विटामिन B1 थायमिन के अभाव में हृदय आघात हो सकता है। तो इसमें आपको नहीं बताना है, तो ये विटामिन बी नहीं होता, ये गलत है। विटामिन B1 और B2 होते हैं इसमें, ठीक है ना। B2 और B3 होते हैं दूध में। भरपूर एक तरह से प्रॉपर डाइट जिसको बोलते हैं ना, प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन जिससे आपको मिलता है वो दूध ही होता है। विटामिन ए की कमी के कारण त्वचा शुष्क एवं सल्की हो जाती है, जोड़ों में दर्द होना स्कर्वी रोग का लक्षण है, जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और B1 थायमिन की कमी से क्या होता है, बेरी रोग एवं हृदय आघात का कारण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में दंत विन्यास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य बताना है आपको? मानव में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, जबकि शेष 12 दांत स्थायी दांत होते हैं। फिर दूसरा है कि कृतंक भोजन को काटते हैं, जबकि रदनक भोजन को चीरते फाड़ते हैं। और वयस्कों में कृतंकों की संख्या 8 होती है। तो रदनक यानी कि एक केनाइन होते हैं, ठीक है ना, केनाइन जो मैंने आपको बताया था नुकीले होते हैं। तो ये दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है और पहला बिल्कुल गलत है, ठीक है। बच्चों में होता है कि 20 दांत होते हैं जो कि दूध के दांत होते हैं, है ना, और उसके बाद में 32 हो जाते हैं। तो ये पहला वाला बिल्कुल गलत है, तो इसमें गलत ही बताना था आपको असत्य, तो केवल 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम करने जा रहे हैं घटना चक्र के विटामिन एवं पोषण। तो ये आप इसका पहला क्वेश्चन में चलते हैं हम सीधे। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जियां, मिठाई और पनीर। देखो, जो भी वृद्धि के लिए, जो भी वृद्धि कौन करता है, कोई भी ग्रोथ, तो प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन जिसमें भी होगा ना वो वृद्धि में सहायक होगा। तो इन सब में केवल और केवल पनीर जो होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो ऊतकों की वृद्धि करने में सहायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पनीर। पढ़ लेते हैं। पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ये दूध से बना उत्पाद है, जिसे विभिन्न जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस इनके और तथा ल्यूकोनोस्टक्स सिट्रोवोरम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबायोटिक खाद्य में आपको बताना है, प्रोबायोटिक खाद्य के संबंध में, कि ये खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। इसमें दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इसका। जो प्रोबायोटिक खाद्य होते हैं वो मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि अंत्र फ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है। अंत्र फ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद, ठीक है, जिनमें होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पोषक और विटामिन और खनिज में, पोषक प्रोटीन और वसाम्ल में, पोषक और विषाक्त प्रभाव में, पोषक और औषधि प्रभाव में। तो इसमें हो जाएगा पोषक और औषधि प्रभाव में ये पाए जाते हैं, इनमें होते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन।
न्यूट्रास्यूटिकल्स नामक जो शब्द है वो न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल दोनों से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये, और इसका उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। फंक ने किसका आविष्कार किया था? ठीक है, तो फंक ने किया था विटामिन का। ठीक है, विटामिन या विटामिन इनका किया था फंक ने। 1911 से 12 में पॉलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इनके आगे विटामिन और उनके आगे उनके नाम लिखे हुए जिन्होंने उनकी खोज की थी। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लैंड, विटामिन बी मैकुलन और विटामिन डी पॉल मुलर। तो आपको बताना है कौन सा गलत है। तो इसमें विटामिन डी के आगे पॉल मुलर है, तो ये बिल्कुल गलत है, बाकी बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जेम्स लिन ने 1747 में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, और पॉल मुलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज व मलेरिया एवं पीत ज्वर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और इन्होंने गलत कर दिया है कि विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज एल्मर मैकुलम द्वारा की गई है, और जबकि इसमें मैकुलन दे रखा है, मैकुलम होगा। ठीक है, मैकुलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, या जीवित जीव होते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसका आंसर ए, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होता है, क्योंकि इनका संश्लेषण पादप यानी कि प्लांट्स करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी दो प्रमुख श्रेणियाँ, एक जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, हार्मोन्स, प्रोटीन या विटामिन? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन को बोला जाता है सहायक आहार। आगे बढ़ते हैं। जीवधारियों को कम से कम, ये मैं आपको पहले उसमें बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं, इनमें से बिल्कुल प्रचुर मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है वह होते हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स में या प्रोटीन में? तो वसा में सबसे ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेब का हृदय रोगों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं किसके? सोडियम पोटेशियम के, फॉस्फोरस व मैग्नीशियम के, पोटेशियम व फॉस्फोरस के, या केवल पोटेशियम के? तो ये होते हैं केवल और केवल पोटेशियम के स्रोत होते हैं सेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल एवं सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण तत्वों, एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं, और ऑक्सीकारक रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सिद्ध होते हैं आपको बताना है। ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के आवश्यक होते हैं और विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। ये शरीर में चयापचय के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। चौथा, ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सी है ना, कि ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। पढ़ लेते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट या प्रति उपापचयक वे यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक क्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रियाओं को रोक देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसकी कमी होने वाला रोग है सुमेलित नहीं है?
कैल्सीफेरॉल के आगे लिखा हुआ है अस्थि रुग्णता। और दूसरा है नियासिन के आगे लिखा हुआ है पेलाग्रा चरमग्रह। कोबालमिन के आगे लिखा हुआ है संघातिक रक्त अल्पता। और राइबोफ्लेविन के आगे लिखा हुआ है बेरी बेरी। तो इसमें जो राइबोफ्लेविन है ना ये गलत है और बाकी सब ये बिल्कुल सही है। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है थायमीन। अन्य अभी जो विकल्प सुमेलित हैं। राइबोफ्लेविन जो विटामिन होता है B2 का रासायनिक नाम है जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, कितने सारे फैक्ट मिल गए आपको। किलोसिस किससे होता है, राइबोफ्लेविन विटामिन जो B2 का नाम है। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, अभी ऊपर बताया किलोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। बेरी बेरी, घेंगा, रतौंदी, वर्णांता। इसका आंसर है बेरी बेरी हो जाता है। ये पूछ चुका है, देखिए यूपीपी से 2019 पूछ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें दे रखा है B6 के आगे दे रखा है धान की चोकर, मतलब इसमें विटामिन है उसके प्रचुर स्रोत हैं। B2 के आगे लिखा हुआ है कॉड यकृत तेल। विटामिन E के आगे गेहूं अंकुर तेल। और विटामिन K के आगे अल्फा अल्फा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो विटामिन B2 है उसके आगे जो कॉड यकृत तेल है ये बिल्कुल गलत है। पढ़ लेते हैं इसका। जो कॉड यकृत तेल कॉड मछली के यकृत से उत्पन्न एक आहार पूरक है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन A एवं विटामिन D भी उपस्थित होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन नाम से जाना जाता है। यह भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है और इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। अंडे, हरी सब्जियां, जो फलियां होती हैं इसके प्रमुख स्रोत हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C किस में पाया जाता है, मिर्च में, मटर में, कुम्हड़े में या मूली में। तो याद रखना कि सबसे इसमें मतलब जो है इनमें दे रखा है मिर्च में ना विटामिन C पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, मिर्च में विटामिन C, हरी मिर्च में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रस। ठीक है, खट्टे फलों में साइट्रस पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। बताइए विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D। मैं आपको बता चुकी हूँ जो विटामिन C होता है वो सारे खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है। जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं विटामिन C पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। और ये दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। विटामिन C का प्रमुख स्रोत क्या है, कच्चे एवं ताज़े फल, दूध, घी, दाल। तो इसका आंसर है कच्चे एवं ताज़े फल। विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत मैं आपको बताया था ऊपर जब मैं पढ़ा रही थी विटामिन C तो मैं आपको बताया था सेब, आम, आंवला, दूध। तो इसमें सबसे प्रचुर मात्रा में जो होता है आंवला। चलिए आगे बढ़ते हैं। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक होता है, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन C। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है, बता चुकी हूँ आंवला। और फिर पूछ रहा है कि विटामिन C की सर्वाधिक होती है तो जो भी खट्टा होगा गाजर, अमरूद, आम, संतरा। तो संतरा हो जाएगा इसका आंसर। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन, साइट्रिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का सर्वाधिक प्रचुर जो स्रोत होता है वो कौन सा है, तो इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से वो है संतरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है, लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, सोडियम के। तो ये करता है लौह के, आयरन के। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन D ग्रहण करने पर यह विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इस तरह विटामिन C लौह अवशोषण में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, मतलब कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता, विटामिन A, C, D, E। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन C जो है वो नहीं भंडारित होता। विटामिन C जल में विलय होता है या शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है, हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता। जल में 2 ही विटामिन जो होते हैं विलय होते हैं वो है B और C, केवल और केवल B और C, बाकी उनको छोड़कर जल में नहीं होते। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून के थक्का मतलब खून का थक्का बनने की बीमारी हो सकती है, तो विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, यानी कि इसका आंसर है विटामिन K। विटामिन K की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जमने लग जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि उनका जो ब्लड होता है वो बह जाने का डर बना रहता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में, देखिए ये पहले भी पूछ चुका था और देखिए ये 2020 BPSC में पूछा हुआ है, तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो विटामिन K बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया रक्त का थक्का, तो विटामिन K
रुधिर स्कंदन फिर से आ गया तो विटामिन के याद रखना। फिर से वही पूछ रहा है विटामिन प्रति वही विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो विटामिन के याद रखना एंटीडोट के रूप में, ठीक है, प्रति विष के रूप में, तो विटामिन के बीपीएससी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? B12, सी, विटामिन के या विटामिन ए? इसका आंसर B12 और के दोनों हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कथन है और कारण है। कथन है कि विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। दूसरा बोल रहा है कि विटामिन B12 जल में विलय है। तो इसमें दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कथन और कारण है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो जो ये संश्लेषण कर लेता है ये गलत है, सभी विटामिनों का नहीं कर पाता, लेकिन दूसरा जो है वो सही है, विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। पढ़ लेते हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते क्योंकि इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। स्पष्ट है कि ए असत्य है जबकि आर सत्य है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? भरपूर मात्रा में नींबू, सूर्य की किरणें, संतरा, काजू। याद रखना विटामिन डी का जो स्रोत होता है ना वो है सूर्य की किरणें। इसीलिए बोलते हैं कि सुबह सुबह सूर्य के सामने बैठिए। सूर्य के सामने मतलब उनकी सूर्य की रोशनी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, हमारे हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो विटामिन डी बता चुकी हूँ ऊपर। चलिए विटामिन डी की कमी से क्या होती है? रिकेट्स बीमारी होती है। और वयस्कों में, बच्चों में रिकेट्स होती है और वयस्कों में क्या होती है? ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है ना। हड्डी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, हड्डी बिल्कुल गल सी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी बता चुकी हूँ। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको। B12 में लिख रहा है प्रतिआक्तता के कारक, सी में प्रतिस्कर्वी कारक, डी में बंध्यात्रोधी कारक और के में प्रतिरक्तस्रावी कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा जो डी होता है ना बंध्य, ये वाला गलत है, यानी कि ये वाला विटामिन डी वाला गलत है। विटामिन ई होता है, ठीक है ना। बंध्यात्रोधी जो कारक होता है विटामिन ई को कहते हैं। जो डी का नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। वही सूर्य की किरणें मिलती हैं। विटामिन ई का प्रचुर स्रोत होता है सूर्य की किरणें। बताया मैंने, बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की अल्पता से रोग कौन कौन से होते हैं? तो दोनों होते हैं, रिकेट्स भी और ऑस्टियोपेरोसिस। विटामिन डी की निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, वो उसका नाम ही है कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का। तो और कॉले कैल्सीफेरॉल जो नाम है वो किसका है? विटामिन डी का है, बता चुकी हूँ मैं कैल्सीफेरॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो D2 को कहते हैं, ठीक है। अर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मुख्यतः किस किस में होता है देख लीजिए। मुख्य रूप से भोजन में मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, इनमें होता है। कौन सा सुमेलित नहीं बताना है आपको? नियासिन, पेलेग्रा, थायमिन, बेरी। विटामिन डी से सूखा रोग, विटामिन के से बंध्यापन, तो ये गलत है। विटामिन के से क्या होता है मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, आपको बताना है। विटामिन के की कमी से बताया था मैंने आपको, रक्त थक्का बनने की समस्या हो जाती है, जल्दी से ऑपरेशन नहीं हो पाता है क्योंकि रक्त बहने लग जाता है। रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए के आगे संतरा लिखा हुआ है, सी के आगे नींबू, ये तो बिल्कुल सही, खट्टे फ्रूट्स में है ना। विटामिन डी काड़ मछली का तेल, ये मैं बता चुकी हूँ ऊपर। विटामिन B6 थान का चोकर, ये बिल्कुल सही है। जो ए होता है ना वो संतरे का नहीं होता, संतरा विटामिन सी का स्रोत होता है संतरा। विटामिन ए के लिए जो नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है जिसके कारण, उसमें सबसे अच्छा स्रोत होता है हरी सब्जियाँ। ये जितना खाओगे उतना आपको विटामिन ए की प्राप्ति होगी। गाजर, यकृत, मछली का तेल, ये सभी क्या होता है? विटामिन ए। चलिए मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में, उदर में, तो ये होता है यकृत में। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? फॉलिक अम्ल, राइबोफ्लेविन, नियासिन या रेटिनॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल आवश्यक होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, बता चुकी हूँ, यकृत में भंडारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है? बता चुकी हूँ ऊपर, गाजर में, हरी सब्जियों में, इन सब में बहुत ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरता मात्रा में स्रोत है? तो आम, ठीक है, आम, गाजर, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल के आगे लिखा हुआ है जीरोफ्थैलेमिया, टोकोफेरॉल के आगे लिखा हुआ है बेरीबेरी, साइनोकोबाल्मिन के आगे लिखा हुआ है रक्ताल्पता, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल के आगे लिखा हुआ है रिकेट्स, और में से कोई नहीं। तो ये टोकोफेरल जो है ना वो गलत है, बेरीबेरी इसके आगे। जो रेटिनॉल है विटामिन ए की कमी से होता है, रोग होता है, और ये बता चुकी B12 की कमी से रक्ताल्पता तथा विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल होता है, और जो बेरी विटामिन बी है उसका थायमीन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरॉल किसका नाम है? विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या सरसों का तेल? तो इसका आंसर है गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का प्रचुर मात्रा में स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। B1 संतरा, विटामिन डी या कार्ड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, या विटामिन की अल्फा। तो इसमें हो जाएगा ई। तो देख लेते हैं। जो कार्ड सूर्य प्रकाश कार्ड यकृत तेल है विटामिन डी बिल्कुल सही है। गेहूं अंकुर तेल जो है विटामिन ई, यानी कि एक से ज़्यादा सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अब इसमें आपको मिलाना है, इसमें दे रखे हैं विटामिन और उनके स्रोत दे रखे हैं। तो विटामिन सी, नींबू, मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ। विटामिन सी क्या हो जाएगा? नींबू हो जाएगा, डी का 2। और अभी मैंने आपको बताया था जो ई होता है वो किसका होता है? गेहूं भ्रूण तेल होता है ई, यानी कि सी का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और विटामिन जो के होता है वो किसका होता है? अल्फा का। और विटामिन डी कॉड यकृत तेल होता है, ठीक है, उसका स्रोत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन? तो विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है, बाकी सबका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कथन और कारण दे रखा है, आपको बताना है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो जो आर है ना वो बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था विटामिन ए का सबसे प्रचुर मात्रा में जो स्रोत होता है वो हरी सब्जियां होता है। तो पहला वाला गलत है, और जो आर है वो बिल्कुल सही है। चलिए विटामिन बी, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? B1, B2, B6, B12? तो ये होता है B12, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा B12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि B12 साइनोकोबाल्मिन का एक महत्वपूर्ण घटक है। याद रखना जो B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन है। कभी कभी ऐसी भी आ जाता है B12 के आगे इसका साइनोकोबाल्मिन या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो आपको उसको याद रखना है। जो विटामिन B12 होता है ना वो वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की कार्य की फिजियोलॉजी में गड़बड़ हो जाती है। और B12 के स्रोत होते हैं मांस, मछली, यकृत, दूध, ये सब होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो कोबाल्ट, इसका नाम ही है साइनोकोबाल्मिन, तो कोबाल्ट, ठीक है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? B12 में। फिर साइनोकोबाल्मिन किसका नाम है? B12 का। थायमीन, ये बता चुकी हूँ, थायमीन B1 का नाम है, ऊपर बहुत बार आ चुका है B1। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो बी और सी जल में होते हैं विलय, जबकि विटामिन ए, डी, ई, के किस में होते हैं? वसा में वाले होते हैं। याद रखना बी और सी होते हैं केवल और केवल जल में विलय। फिर इसमें बोल रहा है वसा में घुलनशील, तो बी और सी को हटा दो तो क्या बचा? ए और डी बच गया। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो बी हो जाएगा, बी और सी बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन से वसा में होते हैं? तो नहीं, जबकि अन्य जल में होते हैं, तो जल में बताने हैं, तो बी और सी। कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा हो जाते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये गलत है, जल में केवल बी और सी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन सी? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B6। इसमें आपको बताना है रोग और उनके कारण, मैच द फॉलोइंग है। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, रिकेट्स है ना, रिकेट्स मैं बता चुकी हूँ विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन A1 और विटामिन B1 की कमी से, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1 और सी का 2। ए का 4, बी का 1, सी का 2, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी हो गई, यानी कि B1 से क्या होगा? बेरी, डी सूखा रोग यानी कि डी हो जाएगा, स्कर्वी यानी कि सी हो जाएगा। अब तो याद हो गया होगा आपको, इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ। तो इसमें यहाँ पे दे रखा है रोग, और यहाँ पे दे रखी है उनके विटामिन की कमी से कारण हो रहा है। तो सूखा विटामिन डी, बेरी B1,
निशानता विटामिन ए, इसका भी विटामिन सी, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर से वही दे रखा है, सेम क्वेश्चन रिपीट है, मैं नहीं पढ़ाऊँगी इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देख लो यहाँ पे विटामिन सी इसका भी सबको पता है, फॉलिक अम्ल रक्त अल्पता, ए रतौंधी, B1 बेरी बेरी। चलिए आगे, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देख लीजिए, विटामिन ए रतौंधी बिल्कुल सही है, विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन डी वर्णांधता, ये गलत है। फॉलिक एसिड रक्त अल्पता ये बिल्कुल सही है। जो विटामिन डी वर्णांधता, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, बताया था मैंने आपको, रिकेट्स होता है। और जो ये कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, ये वंशागति रोग है, मतलब अगर आपके पेरेंट्स को होगा तो आपको भी हो सकता है, 99% चांस होते हैं, ठीक है ना। तो ये विटामिन डी की कमी से नहीं होता है। सबको पता है विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स, और जो बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमेलेसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आपको बताना है कि कौन सा कद सुमेलित है। तो विटामिन सी के आगे स्कर्वी लिखा हुआ है, डी के आगे रिकेट्स, ये बिल्कुल सही है, और ई के आगे ये बिल्कुल गलत है ना। ई में ब्लड क्लॉटिंग होता है, और रात्रि धनता ये विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया है वही सब, तो सुमेलित नहीं बताना है। विटामिन डी सुखंडी, मसूड़ों से खून आना। विटामिन सी ए में गठिया हो जाता है, B1 बेरी बेरी, तो विटामिन ए जो है ना वो गलत है, गठिया वाला, बाकी सही है। बाकी सी, विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो मसूड़ों से खून आने लग जाता है। विटामिन डी सुखंडी, विटामिन डी की कमी हो जाए तो सुखंडी, मैंने को बताया ना, हड्डियाँ सूखने लग जाती हैं। और जो विटामिन ए होता है उससे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ना कि गठियाँ जम जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, साइनोकोबाल्मिन और पॉलीडॉक्सिन। रेटिनॉल मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है ना, कि आँखों में जब जो नाइट ब्लाइंडनेस जिसमें आँख में आपको दिखे ना, है ना, रेटिनॉल, तो इसका आंसर क्या, बंधिता, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंधिता। देखिए इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये अलग है, जो नाम इनके अलग है। रेटिनॉल जो होता है ना, रेटिनॉल विटामिन ए जो होता है, रेटिनॉल जिसको बोलते, इसको नेत्र सूख कर लाल हो जाना, ये हो जाएगा इसका आंसर। टोकोफेरॉल जो होता है बंधिता, और साइनोकोबाल्मिन ये B12 का होता है, साइनोकोबाल्मिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये हो जाएगा घातक रक्त अल्पता, ठीक है। और पॉलीडॉक्सिन, ये जो हो जाएगा पॉलीडॉक्सिन जो जाएगा आपका मानसिक व्याधि, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। रेटिनॉल जो होता है नेत्र सूख कर लाल हो जाता है, टोकोफेरॉल बंधिता, साइनोकोबाल्मिन घातक रक्त अल्पता, और पॉलीडॉक्सिन मानसिक व्याधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है, आपको बताना है। नियासिन, थायरॉक्सिन, रिबोफ्लेविन या फिर पायरोडॉक्सिन। तो ये थायरॉक्सिन जो है ना, ये विटामिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अब इस पर भी आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो विटामिन के बंध्यापन, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। विटामिन के से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। और बंध्यापन का संबंध किससे है, विटामिन ई की कमी से है। और विटामिन के में क्या होता है, नेफ्थोक्विनोन, इसमें रुधिर स्रावी पदार्थ भी कहते हैं। इसका जो बाकी इसके स्रोत दे रखे हैं कौन कौन से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ है, उसको के प्रति 100 ग्राम में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा की 116 kcal, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। फलियां, दाल, अंडा, इन सब में ना प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सबसे अधिक किस में पाया जाता है प्रोटीन, तो याद रखना सोयाबीन, दाल में, सोयाबीन भी दाल में आता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन होता है, इसीलिए बोलते हैं कि सोयाबीन खाओ। जो नॉनवेज नहीं खाते ना, उन्हें सोयाबीन खूब खाना चाहिए प्रोटीन के उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन बता चुकी हूँ, सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में। फिर सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो मूंगफली, ये भी है। मूंगफली भी बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुर मात्रा होती है मूंगफली में। वसा का भी होता है, जो मूंगफली तो वसा भी पाई जाती है उसमें। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, यह उदासी से लड़ सकता है, यह बुढ़ापे के उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ये गलत है, जो डी है ना वो गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं।
आगे बढ़ती हूँ। गेहूँ में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? ग्लूटीन, ग्लोबुलिन या ग्लाइसिन या लाइसिन? इसका आंसर है ग्लूटीन। ठीक है, ग्लूटीन होता है तभी वो रोटी बन पाती है, नहीं तो नहीं। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा 4000 किलो कैलोरी। चलिए, एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है आपको बताना है। 2015 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो कितनी मिलती है कैलोरी, याद रखना, कोई कैलोरी नहीं मिलती, 0। देखो, पानी कैलोरी फ्री आहार होता है, अतः एक ग्लास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होगी। ये ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। आजकल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, चाहे मेंटल हेल्थ है चाहे फिजिकल हेल्थ है। अगर आपका प्रोटीन, विटामिन, प्रॉपर डाइट होगी ना आप लोगों की, तो आपका अपने आप ही चेहरे में ग्लो, आपके बालों की अच्छी, आपकी स्वस्थ, आपकी हेल्थ, सब कुछ अच्छा रहेगा। इसलिए इस चैप्टर को ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, इसको अपने हेल्थ के उससे भी पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर, दूसरा नेक्स्ट वीडियो आएगा साइंस का। चलिए।